गाइस, वेलकम बैक टू स्टिच विद अंजलि। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं कॉलर वाला ब्लाउज। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख ही गया होगा, ब्लाउज बनाने के लिए मैंने लिया है 1 मीटर का ब्लाउज पीस, जो कि मैंने साड़ी में से कट किया है और इसका अर्ज भी ज़्यादा है। और ये जो है पीले कलर का, ये है साड़ी का बॉर्डर, जिसे मैंने ब्लाउज में से खोलकर अलग किया है। इसी बॉर्डर से हम ब्लाउज में कॉलर बनाएंगे। और मैंने लिया है 1.5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक। 1.5 मीटर लाइनिंग फैब्रिक इसलिए लिया है क्योंकि मैं स्लीव में भी लाइनिंग को अटैच करूँगी। अब सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे लाइनिंग पर, जिसके लिए अस्तर वाले फैब्रिक को इस किनारे वाले साइड से डबल फोल्ड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका विड्थ कितना रखना है, तो जितना भी आपका बस्ट साइज़ हो उसे 4 से डिवाइड करें। जो भी आता है उसमें +2 इंच मार्जिन करके विड्थ रख लें। तो ये मेरे मेज़रमेंट में है 10.5 इंच, तो मैंने 10.5 इंच विड्थ रखा है और इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ ऊपर की साइड 1/2 इंच की दूरी पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, आड़ा तिरछा कपड़े को सीधा करने के लिए। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब जो भी निशान हम ब्लाउज के लिए लगाएंगे वो इस लाइन से नीचे की तरफ लगाएंगे। अब हमें इस लाइन पर इंची टेप को रखना है और इससे नीचे ब्लाउज के लेंथ के लिए मार्क कर लेना है। तो जितना भी आपका रेडी लेंथ हो ब्लाउज का, उसमें +1 इंच मार्जिन करके लेंथ को मार्क कर लें। तो मेरे मेज़रमेंट में रेडी लेंथ है 15 इंच, +1 इंच करके मैंने 16 इंच पर ब्लाउज के लेंथ के लिए मार्क कर लिया है। और इसी मार्क पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जॉइंट साइड से इंच टेप को रखना है और शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके से मार्क करना है। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर हो, मेज़र करने पर उसको 2 से डिवाइड दें। जो भी आए उसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके शोल्डर को मार्क कर लें। मेरे मेज़रमेंट में ये 7.5 इंच था, तो मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है। अब इससे नीचे 7.5 इंच पर ही आर्म होल के लिए मार्क करेंगे और सभी मार्क को मिला लेंगे। अब हमें नेक विड्थ के लिए मार्क करना है। तो देखिए यहाँ पर इंच टेप को रखना है और 4 इंच पर नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। अब बैक आर्म होल में गोलाई देंगे, जिसके लिए यहाँ इस कोने से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और बैक आर्म होल में गोलाई दे देंगे। आर्म होल में गोलाई देने के बाद अब फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इंच टेप को रखना है और बस साइज़ के 4th पार्ट को मार्क करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये है 8.5 इंच। इससे नीचे वेस्ट राउंड को मार्क करेंगे। जितना भी आपका वेस्ट राउंड का 4th पार्ट हो उसमें 1 इंच प्लीट के लिए ऐड करें और मार्क कर लें। तो मैंने 8 इंच पर मार्क कर लिया है वेस्ट राउंड के लिए और इस निशान से आगे 2-2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे और दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। फिटिंग का निशान लगाने के बाद अब शोल्डर को डाउन करेंगे, जिसके लिए यहाँ 1/2 इंच डाउन में मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को नेकलाइन वाले मार्क से तिरछा मिला देंगे। अब इस निशान से ऊपर 1/2 इंच पर मार्जिन के लिए मार्क करेंगे और तिरछा मिला लेंगे। अब बैक नेक की लेंथ के लिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और बैक नेक में गोलाई दे देंगे। अब बैक पार्ट को इसी मार्क पर कट कर लेना है। बैक पार्ट को कट करने के बाद प्लीट के लिए ऊपर से 11 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 5 इंच की दूरी पर एक मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ 1/2 इंच पर मार्क करेंगे
और दोनों मार्क को सेंटर वाले लाइन से स्ट्रेट जॉइंट कर देंगे। इस प्लीट के मार्क को दूसरे साइड भी कॉपी पेस्ट कर लेना है। दोनों तरफ मैंने बैक पार्ट पर प्लीट को ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए लाइनिंग को अगेन डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। ध्यान रहे फ्रंट पार्ट कट करते समय हमें लाइनिंग को बैक पार्ट से 1 इंच एक्स्ट्रा विड्थ ऐड करके फिर फ्रंट पार्ट के लिए लाइनिंग को फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद अब बैक पार्ट को जॉइंट साइड से 0.3 इंच आई हुक के लिए मार्जिन छोड़कर प्लेस करेंगे। बैक पार्ट को अच्छे से लाइनिंग पर प्लेस करने के बाद अब बैक पार्ट को मार्क कर लेंगे चॉक से। जैसे हमने बैक पार्ट को कट किया है वैसे ही हम इसे मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद बैक पार्ट को हटा लेंगे। अब सबसे पहले ये आई हुक वाले निशान को स्ट्रेट कर लेना है। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें फ्रंट नेक को ड्रॉ करना है, जिसके लिए नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे 4 इंच पर और नेक लेंथ के लिए 10 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों मार्क को तिरछा इस तरीके से मिला देंगे और वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा मैंने कितना डीप फ्रंट नेक ले लिया है, बट जब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे तो ये नेक हमारा 6 से 6.5 इंच लंबा तैयार होगा। नेक ड्रॉ करने के बाद 1/2 इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल में गोलाई दे देंगे। अब ऊपर से 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए मार्क करेंगे। जितना भी टक्स पॉइंट हो प्लस 1/2 इंच करके मार्क करें। सिलाई के बाद वो 10 इंच ही रेडी होगा। अब इस मार्क के बिल्कुल सामने 4 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी मार्किंग आपको एपेक्स पॉइंट के बीच की दूरी के अकॉर्डिंग करना है और इससे नीचे 1/2 इंच कम करके 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोनों निशान को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर देंगे और प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। जैसे मैं शेप दे रही हूँ उसी तरीके से शेप देने के बाद यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे प्लीट के लिए और प्लीट का शेप दे देंगे। प्लीट का शेप देने के बाद अब इस निशान से नीचे 2-2 इंच पर मार्क करेंगे और इसी मार्क पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये मार्किंग फ्रंट पार्ट के बॉटम को फोल्डिंग के लिए है। अब फिटिंग की मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट पर, जिसके लिए सबसे पहले हम वेस्ट राउंड के 4th पार्ट को मार्क करेंगे। तो देखिए जितना भी आपका वेस्ट राउंड का 4th पार्ट हो उसमें 2.5 इंच प्लीट और सिलाई मार्जिन को ऐड करें, देन मार्क कर लें। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9.5 इंच, तो मैंने 9.5 इंच पर वेस्ट राउंड को मार्क कर लिया है और इस मार्क से आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लिया है। अब बस्ट साइज़ के 4th पार्ट में +1 इंच सिलाई मार्जिन करके बस्ट साइज़ का भी मार्क कर लेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये है 9.5 इंच, तो मैंने 9.5 इंच पर बस्ट साइज़ की फ़िटिंग को मार्क कर लिया है। इससे आगे 2 इंच पर मार्जिन का भी मार्क कर लिया है। अब दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर लेंगे। फिटिंग की मार्किंग के बाद अब फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद स्लीव कट करेंगे, जिसके लिए बचे हुए लाइनिंग को 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद इसका लेंथ है 13 इंच। स्लीव का लेंथ आपको इस तरीके से लेना है, जितना भी रेडी लेंथ हो +1 इंच मार्जिन करके ले लें। एंड इसकी विड्थ है 10 इंच 4 फोल्ड करने पर।
आप बाजू की गोलाई के लिए मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। देन इससे आगे 2 इंच पर मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेंगे। अब ऊपर से 3 इंच डाउन पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी मार्क पर अब स्लीव का शेप दे देंगे और दोनों नीचे वाले मार्क को स्ट्रेट लाइन से ऊपर ज्वाइन कर देंगे। अब इसी मार्क पर स्लीव को कट कर लेना है और एक तरफ फ्रंट आर्म होल को भी 1/2 इंच छांट लेना है। लाइनिंग पर हमारा ब्लाउज कट हो चुका है। अब मेन फैब्रिक को बिछा लेना है और सीधा साइड मेन फैब्रिक का ऊपर की तरफ रखना है और बैक पार्ट को इस पर इस तरीके से प्लेस करना है और बॉटम में सिलाई लगाकर इसे पलटना है और चारों तरफ सिलाई लगाकर बैक पार्ट को रेडी कर लेना है। अब मेन फैब्रिक को उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके बिछाएंगे और यहाँ पे सभी फ्रंट पार्ट को प्लेस करेंगे और सेम जैसा है फ्रंट पार्ट उसी तरीके से सिलाई लगाकर इसे चारों तरफ से कट कर लेंगे। अब बचे हुए मेन फैब्रिक को फिर से सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करना है और स्लीव को प्लेस करना है और यहाँ बॉटम में सिलाई लगाना है। देन स्लीव को पलटना है और चारों तरफ सिलाई लगाकर दोनों स्लीव को रेडी कर लेना है। मैंने फ्रंट बैक और स्लीव को मेन फैब्रिक के साथ कट करके सिलाई लगा लिया है चारों तरफ से। अब बैक पार्ट में प्लीट डालेंगे जिसके लिए प्लीट को सेंटर से होल्ड करेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर इस तरीके से तिरछा सिलाई लगा लेंगे। जैसे मैं आपको प्लीट में सिलाई लगा कर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से। बैक पार्ट में दोनों डार्ट डालने के बाद अब फ्रंट पार्ट को स्टिच करना है जिसके लिए एक फ्रंट पार्ट का सेंटर वाला पार्ट लेंगे। देन साइड वाला पार्ट लेना है और दोनों पार्ट को दोनों का सीधा साइड अंदर की तरफ करके इस तरीके से रखना है और किनारे से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मैं आपको सिल कर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे दोनों पार्ट को आर्म होल वाली साइड से बिल्कुल किनारे से मिला के रखना है और सिलाई लगा लेना है। ध्यान रहे धीरे धीरे सही करते हुए सिलाई लगाएं ताकि ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जॉइंट हो और इसमें कोई भी प्लीट या चुन्नट ना आए। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट में साइड वाले पार्ट को जॉइंट कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस मार्जिन वाले फैब्रिक को साइड वाले पार्ट की तरफ करेंगे और बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं फ्रंट साइड की तरफ से बिल्कुल किनारे से सिलाई लगा रही हूँ। देखिए कितने फिनिशिंग से मैंने दोनों फ्रंट पार्ट को रेडी कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के मुड्डे को ज्वाइन करेंगे जिसके लिए बैक पार्ट को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके बिछा लेना है। देन दोनों फ्रंट पार्ट को इस तरीके से उल्टा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे और दोनों के मुड्डे को सिलाई लगाकर ज्वाइन कर लेंगे। मैंने सिलाई लगाकर दोनों पार्ट के मुड्डे को ज्वाइन कर लिया है। दोनों के शोल्डर को ज्वाइन करने के बाद अब हमें स्लीव को ज्वाइन करना है जिसके लिए आर्म होल वाले साइड को सीधा साइड ऊपर की तरफ करके प्लेस करेंगे
देन रेडी स्लीव को लेना है और स्लीव का रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्लेस करेंगे और दोनों के सेंटर को मिलाते हुए किनारे से किनारे मिलाते हुए सिलाई लगाकर स्लीव को ब्लाउज में जॉइन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से स्लीव को सेंटर से मिलाकर रखना है और सिलाई लगा लेना है। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से स्लीव को अटैच कर लेंगे। मैंने स्लीव को दोनों तरफ अटैच कर लिया है। दोनों तरफ स्लीव अटैच करने के बाद अब हमें ब्लाउज़ में कॉलर को अटैच करना है, जिसके लिए सबसे पहले हम नेक राउंड को मेज़र करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इंच टेप को रखना है एक किनारे से और पूरे नेक राउंड को इस तरीके से मेज़र कर लेना है। मेज़र करने पर मेरा आया है 44 इंच। अब सेम लेंथ का हम एक स्ट्रेट पट्टी कट कर लेंगे। तो मैं स्ट्रेट पट्टी की जगह कॉलर के लिए बॉर्डर का यूज़ कर रही हूँ। कॉलर वाले पट्टी का लेंथ भी मैंने 44 इंच रखा है और विड्थ है 6 इंच। रेडी कॉलर हमारा 2.5 इंच का होगा। आपको जितना भी चौड़ा कॉलर चाहिए उसे डबल कर लें और हाफ इंच दोनों तरफ से सिलाई के लिए भी मार्जिन ऐड कर लें। देन कॉलर का विड्थ कट कर लें। मैंने 6 इंच का लिया है। मैंने इस बॉर्डर की विड्थ को लाइनिंग फैब्रिक को जॉइन करके बढ़ाया है। अब नेक के रॉन्ग साइड की तरफ कॉलर के सीधे साइड को अंदर की तरफ करके नेक पर एक किनारे से प्लेस करेंगे और सिलाई लगाकर पूरे नेक राउंड में कॉलर को एक बार जॉइन कर लेंगे। जैसे मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से एक तरफ से कॉलर को जॉइन कर लेना है। पूरे नेक राउंड में कॉलर को एक बार अटैच करने के बाद अब पूरे नेक राउंड में थोड़ी थोड़ी दूर पर कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए। कट लगाने के बाद अब कॉलर को राइट साइड डबल फोल्ड करेंगे और कॉलर के दूसरे किनारे को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। देन इस सिलाई वाले निशान पर रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे साइड से भी हम कॉलर को स्टिच कर लेंगे। ध्यान रहे कॉलर का जो सीधा साइड है वो ब्लाउज़ के सीधे साइड की तरफ होना चाहिए। आप चाहें तो इसे पिन लगाकर सिक्योर भी कर सकते हैं। देन आप सिलाई लगा लें। चलिए मैं आपको सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से कॉलर के दूसरे एंड को हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करना है। देन इसे डबल फोल्ड करना है राइट साइड की तरफ और ये जो सिलाई मार्जिन वाला फैब्रिक दिख रहा है उसे अंदर की साइड करेंगे और उस पे कॉलर के दूसरे एंड को प्लेस करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें बिल्कुल किनारे से लगाना है, जैसे मैं आपको वीडियो में सिलकर दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से स्टिच करना है। देखिए आपको दिख रहा होगा मैं थोड़ी थोड़ी दूर पर मार्जिन वाले भाग को अंदर की साइड कर रही हूँ, फिर मैं कॉलर को प्लेस करके स्टिच कर रही हूँ। इसी तरीके से कॉलर को ठीक करते हुए जॉइन कर लेना है। मैंने कॉलर को दूसरी तरफ भी जॉइन कर लिया है। अब देखिए कॉलर के एंड में हम सुई को टर्न करेंगे और दूसरी साइड भी बिल्कुल किनारे से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा कॉलर एक जगह पे स्टे रहे, इधर उधर ना हो। जैसे मैं दूसरी तरफ सिलाई लगा रही हूँ उसी तरीके से आप सिलाई लगा लें। कॉलर अटैच करने के बाद ब्लाउज़ में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, जिसके लिए ब्लाउज़ को रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करके डबल फोल्ड करना है और फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। फिटिंग की सिलाई दोनों तरफ लगाना है।
फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब फ्रंट पार्ट के बॉटम को हम 2 बार फोल्ड करेंगे और तुरपाई कर लेंगे। बॉटम को हमें उतना ही फोल्ड करना है जितना हमने कटिंग के टाइम मार्जिन लिया था। बॉटम फोल्ड करने के बाद अब हमारे ब्लाउज में बस एक लास्ट स्टेप रह गया है, वो है हुक बटन लगाना और आई बनाना। तो ब्लाउज के लेफ्ट साइड की तरफ हम हुक बटन लगाएंगे और राइट साइड की तरफ आई बनाएंगे। इसमें आप 2 तरीके से हुक आई बटन लगा सकते हैं। अगर आप डीप नेक चाहते हैं तो तिरछे में हुक आई को अटैच करें और छोटा नेक चाहते हैं तो स्ट्रेट में हुक आई बटन को अटैच करें। हुक आई बटन अटैच करने के बाद हमारा ब्लाउज रेडी हो गया है पूरी तरीके से। चलिए अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कैसा लगा आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट बिलो। ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि मैंने पूरे प्रोसेस को बताया है। आप चाहें तो थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ा के भी इसे देख सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा फिटिंग आया है मेरे ब्लाउज़ का। आपने अगर ये ब्लाउज़ ट्राई किया है और बनाया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपका ब्लाउज़ कैसा बना। और अगर आपको कहीं भी इस पूरे वीडियो में दिक्कत आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको ब्लाउज़ का फाइनल लुक अच्छा लगा या नहीं ये भी बताएं। If you like this video then don't forget to subscribe Stitch with Anjali. Thank you for watching. Bye bye.